ओम शक्ति जी बम महादेव जय माता की। तो थोड़ा और आज भी विलम्ब हो गया। और कितने लोग हैं ऑनलाइन आज? क्योंकि आज दिन भर मैं ऑनलाइन आता रहा हूँ और संगीत की बहुत बड़ी विभूति अच्छी बाली जी आए थे। बहुत आनंद रहा और बहुत अच्छा जो है समा बंधा था आज। तो कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं। तो जय माता की जी। ओम शक्ति ओम पराशक्ति परम्बा भगवती की जय हो। जय माता की। गुलशन गुलाटी जी जय माता की। जय माता की। कल हमारा विषय था, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आप सब लोग जो हैं मणिदीप धाम के बारे में पढ़ के आइएगा। तो मुझे तो ऐसा यकीन है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग सब बहुत बिजी लोग हैं, बहुत बिजी रहते हैं। और मेरा भाव ये है लाइव क्लास देने का कि आप लोग असली भक्ति की और भगवान को जान पाएँ कि भगवान है कौन। आप देखें हमारा मैक्सिमम टाइम जो है दिन भगवान के साथ ही। आज मंगलवार थी तो मंगलवार का अभी थोड़ी देर पहले आरती थी, फिर आरती के बाद जो है हम भोजन व्यवस्था के अंदर जो होते हैं बिजी हो जाते हैं। तो कैसा रहा आज का? आज बहुत आनंद था। पूरा मंगलवार को बहुत ही अच्छा गुजरा है हमारा। और आशा करता हूँ आप सबके भी दिन अच्छे जा रहे होंगे। लॉकडाउन को बनाएंगे, हमने लॉकडाउन को भक्ति में ले लिया है। तो समय जो है कट जाता है, समय मिलता है नहीं। सुबह होती है फिर शाम होती है, ज़िंदगी वही मेरी तमाम होती है। तो मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरता है। ओम शक्ति जी, सोनू राजपूत जी, संजीव ठाकुर जी जय माता की। तो बढ़िया है सब कुछ, सब अच्छा आनंद। भगवान की ये भी कृपा है कि हम लोग जो हैं घर के अंदर हैं और सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि भगवान के सत्ता सर्वोपरि है। वो चाहे तो वो चाहे थे, हम पहले गाना सुनते थे, कख नु लख बना देंगे, लख नु कख बना दें। तो आज तो ये दिखा दिया भगवान ने कि भगवान वाह क्या बात है, क्या माया है आपकी। तो श्यामलाल जी जय माता जी, आपको भी। संजीव जी ओम शक्ति जय चंडी माँ। तो मैं पीछे भी एक कीर्तन यहाँ पे अभिषेक जी आए थे, हमने कीर्तन रखा था और बहुत आनंद आया था। तो आज मैं उनको बुला रहा था, लेकिन कल वो कह रहे थे आएंगे, आज आ नहीं पाए। और आज मैं कह रहा था कि आ जाइएगा, आए नहीं वो। तो सब लोग जो है फटाफट जल्दी से आ जाएं, पहले ही समय बहुत ज़्यादा है। और एक दो जन जो है उनको इनवाइट कर लेते हैं जो रेगुलर आने वालों में से हैं और जो हमारी वीडियोस को डाउनलोड करते हैं। तो उन सबको जो है थोड़ा बहुत इतना जय चंडी माँ, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ। सबको जय माता की, जय चंडी माँ। ओम हंग हनुमते नमः। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम श्री राम
हरे राम हरे राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, हरे राम हरे राम। तो श्री राम हरे राम हरे राम। राकेश कुमार जी जय पराशक्ति, रिकी कविश जी जय चंडी माँ ओम शक्ति, जय पराशक्ति जी जय पराशक्ति, जय परम भगवती। मेरे को बहुत खुशी हो रही कि आप में से कितने लोग एजुकेटेड हो गए भाई। अब तो भगवान की कृपा हो गई कि आपको भक्ति के बारे में भी पता चल गया। आप लोग बहुत यू आर अ वेरी वंडरफुल स्टूडेंट्स आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। और जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जानकी मैया की। तो परम भगवती आप सबके मार्गों को प्रशस्त करे, शम शाक्तों को जो है हमें मणिदीप धाम की तरफ जो है ले जाए। और आप सब लोग जो है हंस जी बहुत बढ़िया गाते हैं आप। और बीच बीच में मैं समय मिलता है तो कोई वीडियो एक आध आपकी देख लेता हूँ। तो बहुत अच्छा गाते हैं। कभी भगवान की कृपा रही तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। मेरी दिली तमन्ना इस बार जब हम पठानकोट आए थे तो जो मेरे साथ थे रामपाल जी वो कहने लगे कि राजहंस जी से मिलते हैं। और भी एक दो सिंगर दलजीत थे वो भी कहते थे जी उनसे मिलेंगे। तो मेरा मन था, लेकिन बस फिर हमें काठगढ़ जाना था और ड्राइवर को बहुत जल्दी थी इसलिए नहीं मिल पाए। मेरा दिल से आपसे तो माँ भगवती के आपके ऊपर आपके बेटे के ऊपर हो, जय चंडी माँ। और एक दफ़ा आपसे वादा लेना है कि आपने मचील जाना है, क्योंकि आप चंडी माँ को बहुत मानना शुरू किया है। माँ ने बड़ी कृपा की आपके ऊपर, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता। अब चंडी माता का बुलावा आ गया है। किसी के मुंह से ही बुलावा कहते हैं माता बुलवाती हैं। तो हमने आपको न्योता दे दिया है, क्योंकि हम तो है ही चंडी माता के एजेंट भाई। हम तो जैसे वो अपने LIC के एजेंट होते हैं, हम चंडी माता के। तो जितने देंगे हमें भी 1% मिल जाता है भक्ति का। बोल सांचे दरबार कीजिए। आप लोग बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी हो माँ भगवती की शरणागति में रहें। और ज़रूर असली भक्ति ओम शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देसी हिसाब से बनाया है चैनल, लेकिन उसमें इतने रहस्य मैंने खोल दिए हैं। राजहंस जी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और वो वाला चैनल के शुरू के वीडियोस देखिए। मैंने पाडर की 5 बहनें, चंडी माता की जो 5 बहनें वो कौन है, मचेल माता कौन है, वहाँ की लीला के बारे में शुरुआत में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। और माँ की कृपा से 2-2,500 भजन भी लिखे हैं चंडी माँ के। मैं पठानकोट अगर आया जी उस तरफ ज़रूर आऊँगा कोरोना ख़त्म होने के बाद। लेकिन आप भी जब जम्मू आए तो ज़रूर बता रहे। तो संडे के दिन हमने लाइव भजन कीर्तन शुरू किया था, आपको दिख सुनाया था। क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले तो मैं तो हर क्षेत्र में जी हर चीज़ गाता हूँ। हर साधना ध्यान जब जिससे माँ भगवती खुश होती है। तो ऐसे ही तुक्के तुक्के में हमने उस दिन भी बना दिया था कि एक तो मैंने कोरोना के ऊपर भजन बनाया था, जैसे राजहंस जी ने बनाया था तो मैंने भी बना ही दिया। तो माँ चंडी के भक्तों के बिल्कुल जी बिल्कुल। आप यू आर अ वंडरफुल पर्सन। विशाल साहिल जी सबसे पुराने जागरण की लाइन के, ये भी हमारे वो हैं, बहुत अच्छे। आप सबका विशेष प्रेम है। और आज अभिषेक जी नहीं आए और सौरभ जी नहीं आए, शायद सो गए आज। देखते हैं कहाँ पे हैं अभी। साहिल है, आशा पूर्णी जी हैं, मोहित सूफी जी और
तो आप सब लोगों का जो है असली भक्ति के चैनल में जो है आपका वेलकम है जी आपका। और माँ भगवती चढ़ती कला रखे सबको, और सबको कोरोना से बचाए, स्वास्थ्य ठीक रहें, सबके परिवार में जो है कृपा बनाए रखें। जय माता की जी। विशाल सैल जी। तो लाइव हमने जो है भजन कीर्तन किया था। आज अभिषेक नहीं आया, अभिषेक के साथ बहुत मन आज अच्छा लगा था। तो एक भजन जो मैंने बोला था, हुन किया बचनी मेरी जान, कोरोना वायरस फैल गया, कोरोना वायरस फैल गया, कोरोना वायरस फैल गया, भोली माँ हुन तुयो बचानी साडी जान, कोरोना वायरस फैल गया, हुन रक्षा करे चंडी माँ, कोरोना वायरस फैल गया। हाल क्या है न भक्तों का पूछो मैया, आपका दर्श दिखाना गजब ढा गया। एक तो एक कोरोना तेरा ये ठहरता नहीं, एक तो कोरोना तेरा ये संभलता नहीं, उस पे मुझको बचाना गजब ढा गया। हाल क्या है न भक्तों का पूछो मैया। जय माता की जी। चलो, हाँ जी, मुस्कान राजपूत जी जय माता की, और अभिषेक को भी जय माता की। और अगर आज नहीं आए, आज इतने बड़े संगीतकार आए थे जम्मू, भीम भारत रत्न भीमराव जोशी जी, भीम में नाम बहुत बड़े थे वो, मुझे पता, क्लासिकल वो थे। उनके जो हैं चेले आए हुए थे, उनके शिष्य आए थे, संगीत के बहुत बड़े गुणी लोग थे, और बहुत आनंद रहा आज उनके साथ। तो माफ़ी चाहता हूँ, उनका जो है पूरी तरीके से मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा। भीमराज जोशी जी है ना, कुछ ऐसा ही नाम, क्योंकि वो तब वो गाते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो मुझे याद है। लेकिन उनके शिष्य जम्मू में, अरे वाह। तो संगीत जो है जोड़ देता है लोगों को भाई, और इतने सरल, और मेरे से मिले और आराम से फिर माँ के यहाँ पे गुणगान किया। आज के लाइव ज़रूर देखिएगा दिन के, उसमें माता का उन्होंने जो है भजन भी गाया और थोड़ा। तो आप सब लोग जो हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। सौरभ जी भी आ गए हैं। सौरभ जी आज की सारी वीडियोस, दिन वाली भी और कल वाली भी और परसों वाली भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आप देखिए, सौरभ का धन्यवाद करिए सब, क्योंकि सौरभ ही जो हैं वो सारी वीडियोस को डाल रहे हैं। और अच्छी बात तो है कि ये हमारा परिवार ही है जो माँ चंडी का, और ये भी फेसबुक पे ही मिले हैं। तो ये इनका जो है नेट ज़्यादा तेज चलता है, तो इन्होंने ये सेवा पकड़ ली है। सांचे दरबार की, मैंने आपसे कल पूछा था कि माँ का जो धाम है, जैसे हम चंडी, काली, दुर्गा, किसी की भी पूजा करते हैं, जल्दी से मैं बता दूं, माँ के त्रिशूल में 3 डंडियाँ होती हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, काली भी बोल सकते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी कह सकते हैं। और शैवी शक्ति, वैष्णवी वैष्णवी शक्ति और पराशक्ति। शैवी शक्ति में भगवान चंडी, काली, दुर्गा सब आती हैं। वैष्णवी शक्ति में सीता जी, राधा जी, वृंदा जी, तुलसा जी। जहाँ शैवी शक्ति वहाँ बलि प्रथा है, जहाँ पे वैष्णवी शक्ति वहाँ बलि प्रथा नहीं है। इवन वैष्णो देवी जो है वैष्णवी शक्ति है। और फिर उसके बाद आता है पराशक्ति, स्वतंत्र शक्ति, जो परम्बा भगवती की है, निर्गुण निराकार परम्बा भगवती, उसकी पराशक्ति, उसको परम्बा माँ कहते हैं। तो यही सबको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये है जी शक्ति का एक छोटा सा चार्ट बता दिया, ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा जो मंत्र है ओम शक्ति, ओम जो है पार एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो शब्द है, प्रणव अक्षर है, वो ओम है। उसमें से ध्वनि ओम ओम होती रहती है। उन निराकार में से भी जो शब्द है वो ओम ही है। तो हम जो हैं, इसलिए ओम जो है परमपिता परमात्मा का सूचक है, और शक्ति उसकी पराशक्ति है। तो इसलिए जो है ओम शक्ति जी सबको, और जो जिस शक्ति के द्वारा ओम शक्ति तक पहुँचते हैं, कोई चंडी माँ तो ओम शक्ति चंडी माँ लिख देते हैं, कोई ओम शक्ति, कुछ सकते हैं आप, ओम शक्ति में सब समा गया।
तो आप सब लोग जो हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो जो शक्ति है वो हमारा पांचवा स्तंभ है जी सनातन का। पंचपूजा महापूजा। भगवान बुद्ध जब हुए, मैंने आपको कल एक प्रश्न पूछा था, भगवान बुद्ध, विष्णु भगवान के मुंह से जो है वेद निकले, हरि के मुंह से वेद निकले, और भगवान विष्णु ने ही फिर बुद्ध बन के वेदों का खंडन कर दिया। और वेदों का खंडन जब हो गया भगवान बुद्ध के कुछ समय के बाद जो है फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने बुद्धिज़्म का खंडन कर दिया। फिर शंकराचार्य जी का सनातन फैला। ये क्यों हुआ? भगवान एक ही अगर हैं पीछे से तो ये खंडन मंडन क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? तो आज उसका उत्तर मिलने लगा है आपको। मैंने कहा था आप, लेकिन मुझे पता कि आप ढूंढेंगे नहीं। देखिए, से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान जो हैं प्रकट होते हैं। तो वो एक धर्म के ऊपर पुनः दूसरा धर्म स्थापित कर देते हैं। जब वेद के नाम पे बहुत पाप होना शुरू हो गया, कि जो वेद तो करते थे लेकिन बाद में जो है वेदों के बदले में उन्होंने राजा का पूरा राजपाट ही मांग लेना शुरू कर दिया हवन करने के पश्चात। या कई दफ़ा उनकी कन्या से, वो खुद बूढ़े होते थे, कहते थे इस कन्या से विवाह करवा दीजिए, मुझे दे दीजिए। कुछ इस तरह की बातें, घटनाएं घटी। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप एक चीज़ समझिए कि फिर उसके बाद क्या होने लगा, कि भगवान को लगा कि वेदों के नाम से जो है, भगवान के नाम से अगर पाप होना शुरू हो जाए तो फिर क्या करते हैं भगवान, उस धर्म में जो कुरीतियाँ आ जाती हैं उसको पुनः स्थापित करने के लिए फिर उन्होंने भगवान बुद्ध का अवतार लिया और बुद्धिज़्म उसके ऊपर स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद जब बुद्धिज़्म में जो है कुरीतियाँ आने लगी, जैसे आपको पता है कैसी कुरीतियाँ आई। आज देखिए सबसे ज़्यादा जो बुद्ध धर्म जहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मांसाहार वहीं पे हो रहा है। और भगवान बुद्ध की टीचिंग्स क्या है? अहिंसा परमो धर्म। आप देखिए जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, जब आप कहीं जाएं, चाइना हो गया, जापान हो गया, फिर और भी अपने देश में ही देख लो, जो बुद्धिस्ट हैं वो, उनको पूछिए कि आप मांसाहार क्यों कर रहे हैं? भगवान बुद्ध की टीचिंग्स में ये नहीं है, तो लेकिन वो कहते हैं कि ये जो कट गया वो सब्ज़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं फिर उसके अंदर भी जो है मिलावट हो गई जब। तो फिर कुछ समय के बाद भगवान को लगा कि नहीं, ये तो गलत दिशा में लोग जा रहे हैं। तो फिर भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ है और धर्म के ऊपर पुनः दूसरा धर्म स्थापित। ये तो चलता रहता है, खंडन मंडन भगवान की लीला है। भगवान को जब लगता है कि इस धर्म में बहुत कुरीतियाँ आ गई तो दूसरा धर्म उस पर स्थापित हो जाता है। भगवान लीला करते रहते हैं, उनका जो एक्शन चैनल है वो बटन वो ऑन कर देते हैं तो वो चल जाता है। फिर ये समझ लीजिए कि भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ें हो रही हैं। और इसलिए दृष्टा बन के एक साइड पे होके देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपने जो है भगवान के लीला समझ के जो है उसको देखना है, लेकिन अपना कर्म जरूर करते रहना, भक्ति युक्त कर्म नहीं छोड़ना है। अपना कर्म करते रहिएगा। इस तरीके से मैंने आपको उत्तर इसका दे दिया। हालांकि उत्तर इतना आसान नहीं। जब आप पूछेंगे किसी संत महंत से तो उनके प्रश्नों के उत्तर, अपने उत्तर को अपने अंदर रखिए, फिर उसकी बातें सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताई वो बड़ी सहजता से आपको मैंने समझा दिया कि भगवान धर्म पे पुनः दूसरा धर्म स्थापित इसलिए करते हैं क्योंकि पहले धर्म में कुरीति थी। चलें जी, ये हो गया। और हम मैंने कहा माँ से मिलने के लिए चार चीज़ों का ज़रूरी है जानना। एक नाम, धाम, लीला और चिंतन। और मैंने बहुत लोगों को जो है ये जो कहते हैं ना, आग लगा दी कि भाई बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि आप जो हैं बिल्कुल अलग सी बात करते हैं। मैंने कहा जी अलग सी बात नहीं, आपको सच बात बता रहा हूँ कि आप जो है पूरी उम्र जो है भगवान की मूर्तियाँ, कैलेंडरों की पूजा कर कर के अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। आपकी शुरुआत के लिए मूर्ति और भगवान का कैलेंडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन केंद्रित, आपकी आंखें केंद्रित रहे। रूप ध्यान करने के लिए भी मैंने 10 मिनट सुबह है कि भगवान की मूर्ति को सामने रख के, जैसे शंकर जी की फोटो रखी तो ओम नमः शिवाय उनको देख के बोला, फिर आंखें बंद करके अंदर वो भगवान शिव दिखें तो फिर बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसा 10 मिनट का सुबह, 10 मिनट का शाम को आपने ध्यान करना है 6 महीने। और उसके बाद किसी थिएटर में जाके जो है फिल्म का गाना चल रहा हो तो आंखें, खुली आंखों से ओम नमः शिवाय करो। अगर फिल्म के पर्दे से पहले एक आंख के आगे जो है आपके आगे पर्दा चल के भगवान शिव दिखने शुरू हो जाएं, उनकी वही फोटो दिखें, तो इसका मतलब है कि आपके मन की आंखें जागृत होगी। मन यानी हथ कारवल ते मन यारवल, जो मन की आंखें आपके
भगवान शिव पे केंद्रित होंगी के थिएटर पे होंगी या पर्दे पे होंगी, तो चल गया काम। क्योंकि यही चीज़ तो सिखाना है कि कैसे एक माता जो है, जो हमारे घर की स्त्रियां हैं, वो अपना स्वेटर बुन रही होती हैं ना, बात भी कर रही होती हैं। टाइपराइटर वाला टाइप भी कर रहा होता है, बातें भी कर रहा होता है, इधर उधर भी देख रहा होता है। तो ये हम वी आर सुपर ह्यूमन, हम लोग जो है एट ए टाइम दो काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भगवान की तरफ रहे और हमारा ये माइंड संसार में रहे। तो आप फिर कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे, आप दृष्टा हैं, आप कर्तापन का भाव नहीं है, आप भगवान को सम्मिलित कर रहे हैं अपने कर्म के अंदर। तो भक्ति युक्त कर्म ऐसा ही होता है। चलें जी, अब आपको जो है मोटी मोटी ये भी बताया कि भगवान की जो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति तो एक मूर्तिकार बनाता है। जैसे कविश जी हैं, ये मूर्ति बनाने वाले हैं, और आज आए हैं मेरे पास यहाँ पे शायद। हाँ जी, आए हैं होंगे। और मैं इनको समझ लीजिए कि प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर में जो भी माँ का विग्रह हैं, मूर्तियाँ हैं, वो इन्होंने बनाई हैं। जिसको भी आप लोगों को जैसे भगवान की मूर्ति वगैरह बनाने, इनसे संपर्क करें पे, कविस्त जी, कविस्त के नाम से। और ये जो है बहुत बढ़िया जो है इन्होंने काम किया है। और जम्मू में आना जाना लगा ही रहता है इनका तकरीबन, सिर्फ मेरे पास ही नहीं आते बुलाने पे। तो आशा करता हूँ जल्दी आएंगे। तो आप लोग जो है, तो ये जब मैं इनके वहाँ पे जब मैं गया, तो मैंने उधर जो है मूर्ति बनते हुए देखी। तो मूर्ति बनते हुए देखो, मूर्ति मंदिर में देखी अलग बात है, जब बन रही होती है ना, तो आपकी श्रद्धा डगमगा जाती है। क्योंकि मूर्ति के पत्थर को जो है वो तराश रहे थे, उसके ऊपर बैठ रहे थे, क्या क्या नहीं करते हैं फिर। तो फिर मेरे मन में आता प्रश्न, आता कहाँ है। बस जिस दिन ये प्रश्न जागेगा, तो फिर आपको हमारे जैसे लोगों की याद आ जाएगी। और मैंने आपको ये प्रश्न बार बार इसलिए कहता हूँ कि मचेल में भी जो मूर्ति है, वो जंस्कार के लोगों ने मेटल की मूर्ति चढ़ाई है। जो वाइट मूर्ति है, वो जो आजकल सरस्वती माता लोग कहते हैं, अब क्योंकि बन चुका है ट्रेंड, तो इसलिए मैं कहता हूँ। लेकिन प्रश्न मेरा आज भी है कि वाइट मूर्ति शेर पे बैठी हुई कभी सरस्वती माता नहीं होती। ये सब चंडी माता की मूर्ति वक्त वक्त के ऊपर लोगों ने चढ़ाई है। जंस्कार वालों ने मेटल की मूर्ति चढ़ाई जब उनकी मन्नत पूरी हो गई। असली जो है वो पिंडी है माँ मचेल वाली की, वही पिंडी जो प्रकट हुई है शिव तत्व, शिव बीज यानी बीज के रूप में जो है। तो माँ भगवती जो है प्रकट हुई, माँ मिंदल बटासा डेरा लाया पाटर मचेला हो। तो मचेल में डेरा लग गया। इसलिए वो डेरा लगा क्योंकि उसने उठकर चनौत में भी जाना था, फिर हमारे घरों में भी आना था, इसलिए डेरा ही बोला गया। मिंदल मूल है, और मूल तजे सब शूल है। मिंदल ज़रूर आपको जो जाना चाहिए, मिंदल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जो चंडी माँ के भरा मिंदल है। और फिर उसके पीछे का जो मूल है, वो ढूंढने का, एक शोध करने का विषय है। तो आप सब लोग जो हैं बहुत समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हैं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो माँ चंडी जो है आप सबका जो है आपकी कृपा करें। कर्मवीर जी, जय माता जी, जय माता दी। और सब लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक बिन खोज जिन खोजिया तिन प्रभु पाया, बिना खोज के आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेक, पहले आप ये भी सोचिए कि इस भगवान की मूर्ति में भगवान है क्या। जहाँ भाव है वहाँ भगवान हो जाता। अक्सर आज की डेट में अगर मुस्लिम आक्रांता जो बाहर से आए थे, वो आएंगे तो उस मूर्ति को उठा के नीचे पटक देंगे, तोड़ देंगे, आपकी भावना खत्म हो जाएगी, आप आधे से ज़्यादा मुसलमान बन जाएंगे, बोलेंगे नहीं इस्लाम कबूल कर लो भाई, मूर्ति में जान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब भी भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, तो आप कहते हैं माँ मुझे ये दो, आप कभी नहीं कहते पत्थर की मूर्ति मुझे ये दो। तो जिस दिन आप माँ कहते हैं, तो उस मूर्ति के अंदर जान आ जाती है, वो माँ ही बन जाती है, क्योंकि आपने माँ को बुलाया, पत्थर की मूर्ति को नहीं बुलाया। इसलिए ढूंढने का ये विषय कि असली भगवान कहाँ है। ये तो मूर्ति है माँ की, यहाँ पावर हो सकती है, लेकिन पावर हाउस कहाँ पे है। तो जब तक नहीं ढूंढेंगे तो बस ऐसे ही फंसे रहेंगे। क्योंकि मैं तो खिलाना चाहता हूँ चॉकलेट, आप टॉफ़ियों में खुश हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपना जीवन का सारा सार आपको असली भक्ति
ओम शक्ति चैनल जो यूट्यूब पे उसमें दे दिया है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा, बार बार सुनिएगा। और उसके बाद जो प्रश्न मन में उठे, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे से जो है मैसेंजर के थ्रू जो है बात कर सकते हैं। और मैं बड़ी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू करने वाला हूँ, जो सही लोग जो सचमुच भक्ति सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी दी, प्रैक्टिकल भी आपको सिखाने की मेरा मन है कि जो सचमुच सीखना चाहते हैं उनको हम ज़रूर सिखाएंगे जी। और माँ भगवती आप लोगों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। अगर कुछ फिर भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न, ऐसा कुछ ऐसा रह जाता है, तो आप ज़रूर मेरे से पूछें। तो अभी जो है जितने भक्त लोग जुड़े हैं, तो आज दिन में जो है कीर्तन बहुत बड़े एक संगीत के BS बाली जी से हुआ, और उनकी बेटी ने भी गाया। फिर मैं उनके साथ पूरा दिन बैठा रहा और आनंद था। उसके बाद शाम की रात की आरती हुई, आरती भी कर दी, और पूरा दिन ही बीत जाता है मेरा जी। तो इसलिए जो है आप सब लोग जो है, मुझे ये भी पता चलता कि भाई लेट हो गए सब लोग। तो आज जो है आप सिर्फ पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ पूछनी है आपको तो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग चंडी माता या माता माँ शक्ति भगवान की निहित आप प्रश्न कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि मैसेंजर में ना मुझे लोग अपने घरों के प्रश्न पूछने शुरू कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ प्रश्न शुरू नहीं किया है। तो एक दिन करेंगे दुख निवारण समागम भी सबके लिए। और लेकिन फ़िलहाल जो है भगवान से निहित प्रश्न आप कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रश्न अगर मन में आता है, कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने के लिए, इन द लाइट ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड होली बुक्स। लेकिन जब भी कोई आपको कुछ चीज़ें बताए ना, तो अगर मन में कोई शंका हो तो पूछ लेना चाहिए कौन सी किताब में, क्योंकि शास्त्र सम्मत बात ही धर्म है। जो शास्त्रों से बाहर बात की जाए, शास्त्र सम्मत ना हो, अंतर्गत नहीं आती, इसका मतलब है कि मन गढ़ंत भी हो सकती है। ठीक है जी। तो माँ चंडी का फिर मैंने अपने बारे में भी अपना पूरी कहानी सुना दी आपको। आशा करता हूँ सौरभ जी सब चीज़ें डाल देंगे। मेरा जो दिन का कीर्तन हुआ था, गद्दी के ऊपर बैठ के हुआ है, फिर अपने रूम में बैठ के हुआ है, वो सब सौरभ जी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो बाली जी के साथ, उनकी बेटी के साथ जो हमारी बातचीत हुई, वो भी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये एसेट्स बन जाने हैं, ये पूरी उम्र के लिए रहने हैं। और मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ये सब चीज़ें करना है। तो नहीं तो 20-21 सालों से तो मैंने बहुत कुछ किया हो। तो मैं तो आज कह रहा हूँ कि मेरे पास कितने वीडियो थे, कितना कुछ था, लेकिन कभी संजोया नहीं ऐसा। बाकी आप लोग जो है नई पौध हैं, और भगवान आप सब लोगों को सीधे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करें, सही भक्ति के लिए प्रेरित करें। और मेरा खंडन देखिए, आज भी एक दो सज्जनों के साथ जो है फेसबुक पे कोई बात हो गई, तो देखिए सनातन को खतरा जो ना, हिंदुओं को हिंदुओं से खतरा है फिलहाल। तो क्योंकि जो भी कोई एक धर्म की बात करना शुरू करता है तो नहीं शुरू कर देते हैं, अरे लड़ाई हमें बहुत बाहर वालों के साथ भी करनी है अभी। तो आप अगर कोई भगवान की तरफ किसी को ले जा रहा है, तो आप मत टांगे खींचें किसी की। और जो भगवान की बात करें ना, तो गली का चोर भी होगा, हम उसको भी प्रणाम करेंगे, जय माता दी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रास्ते पे ला रहा है लोगों को। सोनू राजपूत जी बोल रहे हैं जी, माँ भगवती काली को कैसे खुश किया जाता है। देखिए सोनू राजपूत जी, ऐसा कोई ना परमानेंट कोई ऐसा वो सूत्र नहीं है कि भाई फार्मूले से माता काली को खुश किया जा सकता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है। पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो आपको पता होना चाहिए काली माताएं कितनी हैं। ठीक है जी। तो जैसे आज मैं आपको काली माता का थोड़ा सा कुछ बता भी दूं। बहुत अच्छी चर्चा शुरू हुई, और कितने लोग जानना चाहेंगे काली माता के बारे में।
क्योंकि अभी आप लोगों को तो पहले पता ही कुछ नहीं है। बिना जय हो जय हो जय हो। चले जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आशा करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है जी, आपको पहले मैं है एक महाकाली जी की पूजा उपासना के बारे में बता देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे तो विधिवत बहुत, लेकिन फिर भी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, काली किसको कहते हैं, है ना? जिसमें आपने देखा नरमुंडों की माला हो, लंबी जीव हो, बिखरे केश हो, भयानक किस्म का जो है आकृति हो, क्रोध के भाव हों, ऐसे 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 हमने उसको काली माँ मान लिया। काली जो माँ है वो